हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम हिस्ट्री का कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ चुके हैं ना। तो असहयोग आंदोलन के यहाँ पे कारण की बात करें या फिर सिर्फ यहाँ पे तुम सिर्फ असहयोग आंदोलन लिख सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से लेकर के 22 तक चला था। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? क्या बोलेंगे? 1920 में। और खत्म कब हुआ? 1922 में। ये जो आंदोलन है इसके बारे में पढ़ें कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अब ध्यान देना, असहयोग आंदोलन के बारे में अगर लिखना है, ये 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है और ये बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। कहने का मतलब यह है कि जो असहयोग आंदोलन है और राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर का क्या मतलब हुआ? जैसे में भारत एक राष्ट्र है, मतलब कि ये जो आंदोलन था पूरे भारत में चलाया जाने वाला प्रथम आंदोलन था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। तो असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब क्या समझते हैं? जन मतलब जनता, जन मतलब जनता, मतलब कि ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाला जनता द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। यह आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920। और मैंने आपको बताया कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया। 5 फरवरी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ठीक है, या फिर उनकी हत्या हो गई थी या फिर उनकी मौत हो गई थी, जहां पे गांधी जी इस घटना के क्रम में इस आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिए। अब यहीं तक ही नहीं रुका, अंग्रेजों ने गांधी जी को 6 साल तक कारावास की सजा सुना दिया, मतलब कि जेल में डालने का, जेल में रखने का सजा सुना दिया। कौन सी घटना के पश्चात? असहयोग आंदोलन जिस घटना से बंद हुआ था। कौन सी घटना? चौरा चौरी हत्याकांड। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। अब ध्यान से सिर्फ सुनना, इस आंदोलन के मुख्यतः कितने कारण थे? तो 3 कारण थे। पहला जो कारण था खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत क्या मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इस प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के पराजय हुआ था और ये वहां के तुर्की का सुल्तान पूरे इस्लाम का जगत गुरु माना जाता था। उसके साथ इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद एकदम सौतेला व्यवहार किया गया, जो भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं था। भारतीय मुसलमानों ने खलीफा को इंसाफ दिलाने के लिए ये आंदोलन किया था। मैंने बताया था कि ये आंदोलन में आपका 2 मुस्लिम नेता आपका महत्वपूर्ण था, एक था शौकत अली और दूसरा था मोहम्मद अली। तो और इस आंदोलन का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन था? गांधी जी। ठीक है, तो अब ध्यान देना, 1920 में 1920 से 1922 तक चला। इस आंदोलन के मुख्यतः कितने कारण थे? क्या बोलेंगे? 3। पहला है खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में बर्बर की घटना। ये जो आंदोलन था आप लोग पढ़े हो, जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो ये भी एक पंजाब में, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब में, पंजाब के अमृतसर शहर में। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। स्वराज मतलब खुद की राज हो, उसकी प्राप्ति को लेकर ये 3 आपका क्या था? मुख्यतः 3 प्रमुख कारण था। इसके बाद भी ध्यान रखना, अगर इसमें और भी हम पॉइंट को मेंशन करना चाहे, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम, इस आंदोलन में कितने तरह के कार्यक्रम? 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। एक था
विध्वंसात्मक कार्य, और दूसरा था रचनात्मक कार्य। पहला कार्य का नाम विध्वंसात्मक कार्य और दूसरा कार्य का नाम रचनात्मक कार्य। अब सवाल उठता है कि विध्वंसात्मक कार्य में क्या आता है। तो विध्वंसात्मक कार्य के अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग करना। यहाँ पर उपाधियों का क्या मतलब हुआ, जैसे में आप सुने होंगे कि एक क्या रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, इसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के क्रम के बाद अपने नाइट की उपाधि को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और साथ में जो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिला था, कैसरे हिंद की उपाधि मिला था, उस उपाधि को भी गांधी जी ने त्याग दिया। मतलब कि जिस जिस को भी उपाधि मिला था, पुरस्कार मिला था, जो भी मिला था, उन सब को इस असहयोग आंदोलन के तहत क्या करने को कहा गया, त्याग करने को कहा गया। अब यहीं तक बात नहीं रहा। जहां विध्वंसात्मक कार्य के अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग करना, अवैतनिक मतलब कि वहां पे कुछ, जैसे में कुछ पद ऐसा भी होता है जिसका वेतन नहीं है, पैसा नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, हाँ लोग किसी और तरीके से पैसा कमा लेते हैं, बात अलग है। अवैतनिक मतलब जिस कार्य का वेतन नहीं मिलता हो। अवैतनिक पदों को त्याग करना, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों कॉलेजों विधान परिषद के चुनावों विदेशी वस्तुओं क्या करना, बहिष्कार करना, तथा मेसोपोटामिया में नौकरी से क्या कर देना, इनकार करना। मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना। ये जो सारा जो था, इस सारा के सारा किसमें शामिल है, विध्वंसात्मक कार्य। एक बार फिर से देख लेना, इसमें क्या किया था, उपाधि त्याग करना, अवैतनिक पदों को त्याग करना, सरकारी हो गैर सरकारी हो, स्कूल हो कॉलेज हो, ये सबको क्या करना, बहिष्कार करना। साथ में विधान परिषद के चुनाव भी होता था, उसको भी क्या कर देना, बहिष्कार करना। जो विदेशी वस्तु आता था इंडिया में, उन सबको भी क्या कर देना, बहिष्कार करना, तथा मेसोपोटामिया में नौकरी से क्या कर देना, इनकार कर देना। अब दूसरा हमारा जो कार्य था रचनात्मक कार्य, तो रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर मंचों का फैसला मानना। मतलब कि उस वक्त जो न्यायालय था, और उस ज्यादातर न्यायालय में अंग्रेजी आपका क्या होता, जज होता था, फैसला करता था। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज है तो अपना मेन लीडर के बात सुनेगा। उस वक्त का जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर समझो, जो मेन मालिक था इंडिया का, तो जितना भी जज है क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ना, ज्यादा जाहिर सी बात है। हाँ कुछ होते थे, कुछ ईमानदार भी होते थे, ये बात की बात है। तो क्या किया गया, गांधी जी ने क्या किया, तो न्यायालय के स्थान पर मंचों का फैसला मानना। कोर्ट के स्थान पर, अभी जैसे में कुछ मुकदमा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे में गांव में आपका पंचायत वगैरह में फैसला कराने से ज्यादा बेहतर क्या समझते हैं, कोर्ट में अभी जाना, ताकि हमें वहां सही से इंसाफ मिल सके। लेकिन उस वक्त कहा गया कि न्यायालय के स्थान पर आप मंचों का फैसला माने। न्यायालय के स्थान पर किसका फैसला, मंचों का फैसला माने। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना। जैसे में इधर में जो सरकारी स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, कॉलेज था, इन सबको बहिष्कार किया गया। अब सवाल उठता है, अगर सब सरकारी स्कूल कॉलेज को बहिष्कार कर दिया जाए तो बताओ कि बच्चा पढ़ेगा कहाँ फिर, क्या बच्चा जाहिल रहेगा? अगर जाहिल रहेगा ना, उसका कुछ, अगर आप ऐसा भी समझना कि एक अनपढ़ को क्या समझ में आएगा, अगर बोलेगा कि अनपढ़ को देश चलाना है, या फिर अनपढ़ को राष्ट्र चलाना है, या फिर स्टेट चलाना है, कैसे चला पाएगा? जब किसी चीज को, उस बंदे को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो कितना किसी को बता पाएगा? तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई टॉपिक पढ़ाना है और किसी को मालूम चले हिंदी ने पढ़ा हुआ है, तो टॉपिक पढ़ाने लगेगा, कहाँ से वो एजुकेशन दे पाएगा? अगर किसी को रोड पढ़ाना है और उसके बारे में पढ़ा नहीं है, चल रे रोड बनावे रे, चल, ऐसे ऐसे तो काम हो नहीं सकता है। आप इन जैसे में ज्यादातर इंजीनियर बड़े बड़े सड़क बनाता है, राइट, अरे बनाता है ना, बिल्डिंग वगैरह। आप बोलेगा चल एक अनपढ़ को ला देते हैं और वहां से उससे सब बनवा लेते हैं, तो ये बात की बात है, फिर तुम्हारी सोच के आधार पे ये। तो राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों का क्या करना, स्थापना करना, ताकि जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल बंद हो चुका है, जिसके वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे,
इसके लिए हमें ये चीज खोलना पड़ेगा। स्वदेशी को अपनाना, अपने देश के अंदर जो भी चीज बनता है उसको क्या करना, अपनाना है। ठीक है। उसके बाद चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, एवं यहाँ पर एक मकसद रखा गया कि 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ उस वक्त बहुत बड़ा रुपया होता था। ठीक है। आप कब की बात करें, हम 1920 की बात करें, 1920-22 की। बताओ 1 करोड़ उस वक्त का कितना वैल्यू होगा, बहुत ज्यादा। तो एवं 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों को संपूर्ण भारत में वितरण करना, मतलब कि संपूर्ण भारत में जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां वहां पर उसको देना। और यही था हमारा क्या, असहयोग आंदोलन के, या फिर असहयोग आंदोलन के बारे में अगर कुछ लिखना रहे तो इससे पहले असहयोग आंदोलन का और भी कई कारण था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ मैंने किसके बारे में चर्चा किया, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को भी ध्यान रखना, कब से कब तक चला था, 1920 से 22 तक। सवाल पूछेगा कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, बाकी हम इस वीडियो को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और वो लेक्चर हमारा काफी ज्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मिस ना करें। फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।